सबको जय मसीह की। प्रिय, आज भी हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि यीशु के नाम के विषय में। यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे पावरफुल नाम, शक्तिशाली नाम। वो नाम केवल विश्वासियों को दिया गया है, ये सबको नहीं दिया गया है। जो कोई उस नाम पर विश्वास करेंगे उनको परमेश्वर अपना पुत्र बनाता है, बेटा बेटी बनाता है। उसके बाद जो है उस व्यक्ति जो विश्वासी जो है इस नाम को इस्तेमाल कर सकता है। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। यूहन्ना पहला अध्याय में ही ये लिखा है कि जो कोई यीशु पर विश्वास करे, अपने पुत्र पर विश्वास करे, परमेश्वर ने उन्हें अपना पुत्र बनने के अधिकार दे दिया। आपको बेटे बनने का अधिकार वहाँ से स्टार्ट होता। एक बार आप बेटा या बेटी पुत्र बन गया तो फिर उस नाम को इस्तेमाल करने का रास्ता प्रभु ने खोल दिया। 3 जगह पर मुख्यतः इस नाम को इस्तेमाल करना। नंबर 1, आप परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो आप वहाँ पर यीशु का नाम का इस्तेमाल करना, क्योंकि यीशु ने कहा, जो हमें वचन में मिला, जो कोई मेरे नाम से मांगते हो प्रार्थना का उत्तर तुम्हें दिया जाएगा। मेरे नाम से मांगो, इन द नेम ऑफ जीसस, आस्क इन द नेम, प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हर प्रार्थना में परमेश्वर से जो आप करते हैं, पिता से जो आप प्रार्थना करते हैं, हर प्रार्थना में यीशु के नाम हमेशा इस्तेमाल करना। इसलिए हम लोग हमेशा प्रार्थना में ये करते हैं, यीशु के नाम से आमीन, ऐसा करके प्रार्थना को समाप्त करते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद देना है तो भी वो उस नाम के इस्तेमाल है। और दूसरा वो है, वो मनुष्यों से या उनकी चंगाई के विषय में जो भी आप डील करते हैं तो उस व्यक्ति को देखकर या आप बोलते हैं या उसके लिए प्रार्थना करते समय आप बोलते हैं कि यीशु के नाम से चंगा हो जाए, यीशु के नाम से ठीक हो जाए। तो वो मनुष्यों से डील करते समय भी आपको यीशु का नाम यूज़ करना है। तीसरा, शैतान से डील करना पड़ता है कई बार, क्योंकि हर तरह की प्रॉब्लम या बीमारी या श्राप, इसके पीछे शैतान तो लगे रहते हैं। जब दुष्ट आत्मा निकालते हैं तो यीशु के नाम से निकल जा, ऐसा बोलते हैं, क्योंकि यीशु का नाम वहाँ पर है तो छुटकारा ही। तो तीनों एरिया में आपको तो प्रार्थना में तो परमेश्वर के साथ तो जाना ही पड़ेगा, पिता के सामने। दूसरा, आप मनुष्यों से रोज़ कहीं ना कहीं डील करना ही पड़ेगा। तीसरा, बीच बीच में दुष्ट आत्मा से भी डील होता है, अपने खुद का जीवन में या दूसरों के जीवन में, अपने प्रियों के जीवन में। कई लोग सोचते हैं कि ये बीमारी अपने आप आ गया, कई लोग सोचते हैं कि इसका मेंटल प्रॉब्लम जो है, मानसिक प्रॉब्लम जो है वो अपने आप आ गया। नहीं, इनके पीछे भी दुष्ट आत्मा है। कुछ चंद विषयों को, जैसे कि इधर कहीं थोड़ा उसमें कोई हाथ लग गया किसी में, इसमें या एक बुखार आ गया, इसमें हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा ना हो, क्योंकि हो सकता है आप प्रकृति के नियमों का विरोध में काम किया कि बारिश में खूब भीग के आ गया और शरीर को आपने सेफ्टी नहीं दिया या पानी को आपने पोंछा नहीं, तो हो सकता है थोड़ी देर बाद जुकाम आए। इसमें कोई दुष्ट आत्मा नहीं है, क्योंकि हमारी जीवन में जो लोगों के जीवन में आते निर्बुद्धि है। लेकिन लगातार बीमार बने रहना, लगातार कर्ज में रहना, बीमारी कभी घटी में रहना, कोई ऊपर नहीं उठ पाते और दिक्कत होता है, लगातार विपत्तियां आते रहते हैं, लगातार इस तरह की कंडीशन में जो आप ज़रूर समझना कि उसके पीछे दुष्ट आत्मा कहीं ना कहीं काम कर रहा। तो उस समय पर दुष्ट आत्मा को, उसको शक्ति को हटाने के लिए यीशु के नाम से बीमारी की आत्मा, जो भी बीमारी आप बोल सकते हैं, क्योंकि हर नाम के ऊपर यीशु का नाम है। उदाहरण, कोई टाइफाइड की आत्मा, यीशु के नाम से निकल जा। कोई भी बीमारी हो तो कई लोग बोलते हैं क्या अपन बोले तो क्या वो निकल जाएगा? तो आपको लूका 10:19 पढ़ना पड़ेगा। उसमें लिखा है कि यीशु ने अपने चेलों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें सांप और बिच्छुओं का रोंदने का और सारे शत्रु के ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। इसमें सांप और बिच्छू ये नहीं है कि रास्ते में बिल में जो छिपा सांप हो, बिच्छू हो, उसके बारे में प्रभु ने नहीं कहा। ये आत्मिक रूप से कह रहा है
कि दुष्ट आत्मा का रूप है ये, रूप मतलब स्पिरिचुअली, तो उसके ऊपर मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। सांप वैसे भी टोना टोटका वगैरह दर्शाते हैं कि जो हमारे अज्ञानता के कारण दुष्ट आत्मा जो फायदा उठाता है। बिच्छू वो दर्शाता है कि अपने साथ रहकर अपने को पीठ पीछे मारते, कि वो एक स्पिरिट है, स्पिरिट उसको पर वो उसके अंदर काम करके जो हमारे पास आता है हमें दिक्कत करने के लिए या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए दुष्ट आत्मा काम करती है। तो बाइबल में लिखा है कि यीशु ने हमें उसके ऊपर अधिकार दिया है कि या अपने अज्ञानता के कारण दुष्ट आत्मा काम किया हो, या दूसरे के थ्रू काम किया हो, या टोने टोटके के थ्रू काम किया, उस सब हटाने की भगाने की अधिकार प्रभु ने आपको मुझको दे रखा है। तो इसमें वचन बहुत हमें ज्ञान देता है, वचन के थ्रू हमें रेवलेशन प्रकाशन मिल जाता है। फिलिपियों की पत्री 2:9 से लेके 11 तक उधर तो अपन चेक करते हैं। फिलिपियो ये भी है। उससे पहले कोलोसिया 3:17 में भी देखेंगे, उसमें 3:17 में लिखा, और वचन या काम से जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। यानी आप सुबह ड्यूटी जाते हो, यीशु के नाम से मैं जाता हूँ। मार्केट जाओ, यीशु के नाम से। जो कुछ करो उसमें इसलिए यीशु का नाम इंक्लूड करते हैं ताकि आपको कोई विपत्ति ना आ जाए। मैं ट्रैवल करता हूँ, आप ये ट्रैवल करते हो, तो बोलो प्रभु यात्रा कर रहा हूँ, यीशु के नाम से अनुग्रह दे। हर जगह यीशु का नाम का इस्तेमाल करो और बेकार में इस्तेमाल ना करो। बेकार का मतलब मजाक करने के हिसाब से, नेगेटिव वे में यीशु का नाम बोला तो कोई फायदा नहीं, क्या नाम है यीशु का नाम, इस तरह का एटीट्यूड हमारे अंदर ना रहे। और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। देखो, परमेश्वर को धन्यवाद करने में भी आप यीशु का नाम यूज़ करो। यीशु के नाम से मैं स्वर्गीय पिता को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। तो अभी यीशु का नाम का महत्व जो है अपन फिलिपियों की पत्री में देखते हैं। फिलिपी 2:9 से 11, 2:9-11। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। किसको? परमेश्वर इधर कौन लिखा है? पिता। पिता ने उसको मतलब किसको? पुत्र को अति महान भी किया। क्या किया? अति महान। अति महान इससे ऊपर कोई है नहीं। और उसको वह नाम दिया जो नाम सब नामों से श्रेष्ठ है। टॉप में जैसे कि बहुत सारे नाम हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वो भी नाम है। गरीबी एक नाम है, बीमारी उसमें भी नाम है ना। जो भी बीमारी का नाम है, जो भी भय एक स्पिरिट है और वो नाम है, नाउन है, नाम। तो उसके ऊपर यीशु का नाम है। तो आपको मदद मिली, यीशु आ गया आपके अंदर, पवित्र आत्मा आ गया और आपको इस्तेमाल करने के लिए एक नाम भी दिया गया है। और उस नाम से इधर लिखा फिलिपी 2:10 में कि नामों से श्रेष्ठ है करके लिखा कि जो स्वर्ग में, कि मतलब पिछले आज से कनेक्टेड है, कि उसको कैसा नाम दिया है? सबसे श्रेष्ठ नाम। वो श्रेष्ठता क्या है? कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे, यानी पाताल। अभी प्रेजेंटली पृथ्वी के नीचे पाताल बोलते हैं इसको। उसका मतलब सिर्फ इतना है, पृथ्वी के नीचे। और मृतकों को, उसकी आत्माओं को सब कहीं ना कहीं छिपा कर रखा परमेश्वर। प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पाताल को, दुष्ट आत्मा की वास स्थान को, जो मरे हुए लोगों का, वो पूरा पाताल को ये पृथ्वी के नीचे से निकाल करके आग की झील करके एक अलग जगह है जो पृथ्वी पर नहीं है, वहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा और पृथ्वी जल जाएंगे और परमानेंटली या सूरज में मिल जाएंगे, जो भी हो। ये प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि पृथ्वी को जलते हुए और भागते हुए, और वो जली गई और फिर उसको कभी देखा नहीं गया। पतरस की पत्री में लिखा है कण कण जल जाएंगे। अभी नहीं, अभी काफ़ी समय है, अभी एंटी क्राइस्ट का आना बाकी है। और 1000 साल यीशु यरूशलेम में शासन करेंगे, महाराजा 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 बनकर।
उस समय की जो भी मनुष्य होगा उनके ऊपर वो डायरेक्ट राज करेंगे पृथ्वी पर आ करके। उसके बाद फिर ये पृथ्वी, ये चीज़ें सब परमेश्वर समाप्त करेगा। तब भी उसके बाद भी यीशु का नाम हमेशा जारी रहेगा। तो आप जो भी बोलो, यीशु का नाम सारे नामों से ऊंचा नाम है। वो मरकुस 16, 17, 18 में वो प्रभु ने कहा, तुम लोग जो विश्वास करते हो इसमें अविश्वासी का कोई भागीदारी नहीं। मेरे नाम से दुष्टात्मा निकालोगे, अन्य भाषा में बात करोगे, सांपों को उठाओगे। सांपों का मतलब दुष्टात्मा की पावर को आप कैप्चर करेंगे। उसका मीनिंग वो है, ये नहीं कि आप और बिल में जाके देखेंगे, हाथ पकड़ के निकालेंगे तो वो काटेगा। हाँ, वो नहीं बोला प्रभु ने कि यार ढूंढते रहो बिल में। सिंपली इसका मीनिंग है कि दुष्टात्मा का गढ़ों को ढा देने की पावर आपके अंदर दी गई है। वो भी किसके नाम से? यीशु के नाम से। लेकिन बहुत सारे विश्वासी को महसूस नहीं हो रहा कि मेरे अंदर शक्ति है, कमज़ोर सोचता है, ये पावर मेरे पास नहीं है। इसलिए नहीं कि आप वचन को मनन नहीं करते होंगे या कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं आया होगा। विश्वास वचन सुनने से आती है, तभी तो मैं वचन से बात करता हूँ। तो जो कोई उद्धार पाए हैं, यीशु को ग्रहण कर चुके हैं, उनके अंदर भयंकर शक्ति है। वो शक्ति यीशु का है। उसके पीछे पवित्र आत्मा है। एक्चुअली पवित्र आत्मा ये सब पावर रिलीज करता है और ये पिता के कहने पर है, और ये शक्ति आप में वास करता है। और प्रभु कह रहा है कि मरकुस 16 अध्याय की 17-18 में, मेरे नाम में जो विश्वास करते हैं, और मेरे नाम से क्या करेंगे वो, यानी प्रभु यीशु के नाम से आप क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, दुष्ट आत्मा को आज्ञा देकर निकालेंगे। सब कैसे करेंगे? यीशु के नाम से। तो यीशु का नाम एक अथॉरिटी है, एक अधिकार है। यीशु का नाम एक पावर है, उसमें एक पावर है। यीशु का नाम आपको दी गई है, पावर ऑफ अटॉर्नी बोलते हैं इसको। यानी कोई ज़मीन वगैरह, कोई जायदाद, कुछ भी बेचने का अधिकार पापा ने बेटे को दिया या किसी ने अपने भाई को दिया, जो भी, कि प्रॉपर्टी आपका नहीं है। प्रॉपर्टी, ये पावर, ये सब यीशु का है, लेकिन आपको दी गई है। जो कोई इसका कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशन है कि शर्तें लागू, विश्वास होना चाहिए। अविश्वास के विरोध में प्रभु यीशु बहुत बार बात करते हैं, अपना चेलों को वो डांटते हैं। मत्ती 17 में भी देखा आपने होगा कि जो मिर्गी जिसके ऊपर आया था और दुष्टात्मा, और 9 चेलों को नीचे छोड़ के प्रभु पहाड़ पर प्रार्थना करने गए थे। जब लौट के आया तो बहुत आपस की इधर तनातनी बात चल रहा था कि 9 चेले मिलकर भी इसको निकाल नहीं पाया, मिर्गी वाली इस दुष्टात्मा को। तो यीशु ने वो चेलों को डांटा कि अविश्वासी टेढ़ी जाति के लोग, मैं कब तक तुम्हें सहता रहूँगा। अविश्वास बहुत बड़े प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो विश्वास में बने रहना ज़रूरी है। यीशु के नाम पर विश्वास करना है। पतरस ने जो लंगड़े को, ये प्रेरितों का पुस्तक 3 आयत में, सारी आयत पढ़ने का समय कम है, तो उसमें प्रभु का कहना है कि ये चेलों का कहना, वो तो भीख मांगने बैठे थे, उनके घर वाले बिठाते थे कि जो जन्म से लंगड़ा है, यानी कि पोलियो आया होगा, जो भी आ गया, वो पैर में बल नहीं है, चल नहीं पाता जन्म से, 40 साल हो गया। उनके घर के या जो भी रिश्तेदार आकर उसको जो परमेश्वर के भवन के दरवाजे, गेट के बाहर बिठाते थे, क्योंकि वो भीख मांगने वाले तो बैठते थे। आज भी ऐसे ही है कि बड़े मंदिर हो, चर्च हो, बड़े मस्जिद हो, उसके सामने ये लोग आकर बैठ जाते हैं कि भीख मांगते हैं। ये भी ऐसा बैठे थे। तो क्या हुआ, पतरस और यूहन्ना आए, प्रार्थना करने गए थे दोपहर को 3 बजे। 9 बजे लिखा है, वो अपना टाइम है, उनका टाइम के हिसाब से देखा जाए तो वो दोपहर को 3 बजे वाली प्रार्थना में जा रहे थे। तो भीख मांगे तो ये बोला, उनको देखा बार लगातार, तो सोचा कि ये कुछ ज़्यादा देने वाला है। तो बोला नहीं नहीं, हम लोग प्रार्थना के लिए आए, अभी पैसा वैसा लेके नहीं आए। इसका मतलब ये नहीं कि इनके पास पैसा नहीं है, पैसा उनके पास बहुत है। क्योंकि आपने प्रेरितों को पुस्तक में पढ़ा होगा, कई लोगों ने अपना मकान बेच कर इनकी कदमों पर पैसा रखा। पैसा है, लेकिन वो लेकर नहीं घूम रहा था। तो बोले, लेकिन हमारे अंदर हमें दिया गया है एक पावर, वो नाम है यीशु के नाम। उसके नाम से, उस यीशु के नाम से उठो। बोले तो चंगा हो गया,
जो आदमी जन्म से चलता नहीं, लंगड़े, दोनों पैर कमज़ोर, पोलियो, जो भी बीमारी है, जो भी हो, एकदम से उठ गया, नाचने कूदने लगा। और उसने क्या किया? पहले परमेश्वर की स्तुति। व्हेन यू यूज़ द नेम ऑफ जीसस, जब आप परमेश्वर का नाम को इस्तेमाल करते हैं प्रॉपर वे में, परमेश्वर की महिमा होती है। तो प्रभु आपको मदद करे। इसके बारे में और भी हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इतना समझना कि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में प्रकट होगा। परमेश्वर आपका साथ है। यीशु के नाम को इस्तेमाल करो, विश्वास करो। यीशु का नाम जो है आपके जीवन में चमत्कार करने वाला नाम है। यीशु के नाम से परमेश्वर आपको अनुग्रह देवे। आमीन।